बेटा खाना बन गया है, चल जल्दी से खाना खा ले, मैंने तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ अभी मैं नहा ही नहीं हूँ, आपने अभी से मेरे लिए खाना बनाकर क्यों रख दिया? वो ठंडे हो जाएंगे और फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। नहाई नहीं है तो क्या हो गया, तू सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर ब्रश तो कर लेती है, पहले नाश्ता कर ले और उसके बाद नहा लेना। नहीं माँ, मुझे ऐसे खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप तो जानती हो ना मेरी आदत क्या है, मैं पहले नहाती हूँ और उसके बाद ही खाना खाती हूँ। आप एक काम करो, वो आलू के पराठे आप दिन में खा लेना, मेरे लिए दोबारा से आलू के पराठे बना दो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। मैं तो इस लड़की से परेशान हो गई हूँ, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है मैंने इसे लाड प्यार में। मेनका ये बोलकर नीचे चली जाती है और रश्मि नहा धोकर नीचे आती है। इसके बाद रश्मि कांटा, चम्मच और चाकू उठाती है और पराठे को काट कर खाने लगती है। ये देखकर उसके पिता भोलेनाथ कहते हैं, अरे रश्मि बेटा, ये तू क्या कर रही है? अंग्रेज चले गए और अंग्रेजन छोड़ गए, चम्मच चाकू से भी कोई पराठे खाता है क्या भला? माँ आप तो जानती है ना कि मुझे हाथ से खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं हाथ से खाना नहीं खाऊंगी। फिर आप पिताजी को समझाते क्यों नहीं हो? वो जब देखो मुझे एक ही बात के लिए टोकते रहते हैं। अजी खाने दीजिए, दोबारा से पराठे बनवाए हैं इसने मुझसे जिद करके, वरना ये मुझे एक और बार पराठे बनाने के लिए भेज देगी। अरे मुझसे ही गलती हो गई जो तुम दोनों औरतों के बीच में बोला। खा बेटा, तुझे जैसे खाना है खा। ऐसे दिन गुजरते हैं और एक दिन भोलानाथ घर आकर मेनका और रश्मि को बताते हैं, आज मेरे दोस्त कृपाल की 50वीं सालगिरह है और हम सबको शाम को उनकी पार्टी में जाना है, तो तुम सब लोग अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ रश्मि, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। उनका बेटा शुभम 30 साल का है और विदेश से पढ़कर आया है। वो पढ़ाई करके आए तो मैं क्यों अच्छे से तैयार हूँ? मेरा उससे क्या लेना देना है? मैं तो शुभम को जानती भी नहीं हूँ। अरे इनका नाम भोलानाथ है, लेकिन भोली बातें तुम करती हो। तुम्हें अच्छे से तैयार इसलिए होना है ताकि हम शुभम को तुम्हें दिखा सकें, और अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे तो फिर इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। मैं अभी बोल देती हूँ आप दोनों को, अगर मुझे वो लड़का अच्छा लगेगा तभी मैं उससे शादी करूंगी। मैं आप लोगों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए किसी भी ऐरे गहरे से शादी नहीं कर सकती। बेटी, तू हमारी इकलौती बेटी है और ये मर्जी तेरी होगी कि तुझे किससे शादी करनी है या नहीं करनी, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत रखने के लिए वहाँ हाथ से खाना खा लेना। भोलानाथ चले जाते हैं। शाम के समय मेनका और रश्मि अच्छे से पार्लर से तैयार होते हैं। मेनका ने सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी और रश्मि ने एक प्यारा सा लाल रंग का सूट डाला हुआ था, जिसमें वो बिल्कुल लाल परी की तरह लग रही थी। वे सभी लोग कृपाल के जन्मदिन की पार्टी में पहुंचते हैं और जैसे ही शुभम ने रश्मि को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कितनी सुंदर है यार, कितनी प्यारी लगती है, ऐसा लगता है जैसे लाल परी गाना इसी के ऊपर बना है। इसके बाद अब शुभम पूरी पार्टी में अपने पिताजी का जन्मदिन छोड़कर रश्मि के ही आगे पीछे घूमने लगता है। थोड़ी देर में खाने का समय होता है, जहाँ पूरा परिवार पूरी, सब्जी, गुलाब जामुन हाथ से खा रहा था, तो वहीं रश्मि